हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशीराम यादव पर। आज बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लेके आए हैं आप एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोगों के पास दे रखा है ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है और आपको जो ये रेड पार्ट किया गया है इस पार्ट का एरिया बताना है। आपको ये डिफरेंट पार्ट के एरियाज दे रखे हैं। इस पार्ट का एरिया है 72, इस पार्ट का एरिया है 10, इसका 8 और इसका 79। बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को कहाँ पूछा जाता है? इंटरनेशनल ओलंपियाड यानी चाइना ओलंपियाड के अंदर आया था। चाइना के अंदर मैथ ओलंपियाड हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए आज इसकी बात करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या प्रॉपर्टी लगेगी ये देखना होगा। मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि बेसिकली जब ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम होता है, इस पैरेललोग्राम पर अगर मैं इस पैरेललोग्राम के बेस के ऊपर, यानी कि जो बेस मैं पैरेललोग्राम का लेकर चल रहा हूँ उसी के ऊपर अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ, अगर ये जो मेरा बेस था इसी पे मैंने एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन कर दी, तो इस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया से आधा होगा। यानी कि आपके पास पैरेललोग्राम का एरिया बेस इंटू हाइट है, तो इस ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट होगा, क्योंकि हाइट तो वही रहती है, बेस भी यही है। यहाँ पर बेस इंटू हाइट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1/2 यानी कि इससे क्या हो जाता है भाई, आधा हो जाता है। अच्छा, एक सेकेंडरी बात और ध्यान रखनी है कि अगर ये आपके पास एक पैरेललोग्राम है, एक ट्रायंगल मैंने इसके बेस पर ये बना दी और एक ट्रायंगल मैंने इसी के बेस पर ये वाली बना दी, यानी कि इस बेस का यूज मैंने कंप्लीट 2 ट्रायंगल बनाने में यूज किया है। इस बेस का यूज मैंने कितने ट्रायंगल बनाने में किया है? 2 ट्रायंगल बनाने में इस बेस का यूज किया है। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया, यानी कि 1 नंबर ट्रायंगल और 2 नंबर ट्रायंगल, इन दोनों का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया से आधा होगा, यानी बेस इंटू हाइट से आधा एरिया होगा। मैं कह दूं कि ट्रायंगल 1 का एरिया प्लस ट्रायंगल 2 के एरिया से, यानी कि इन दोनों को अगर एरिया को ऐड कर दो। क्यों ऐसा क्यों होता है? देखो, मान लो ये बेस है, ये 4 सेंटीमीटर का बेस है, तो और हाइट इसकी हो गई, हमने मान ली कि इसकी हाइट भी 4 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 4 × 4, ये तो एरिया आ जाएगा 16 इसका। अब मान लीजिए इस ट्रायंगल का बेस बन रहा है हमारा 2 सेंटीमीटर का और इस ट्रायंगल का बेस भी बन रहा है 2 सेंटीमीटर का, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना रहेगा? बेस 2, हाइट 4 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 एरिया यहाँ से आ गया हमारा। और दूसरी ट्रायंगल का भी वही 1/2 बेस 2 और हाइट 4, यहाँ से भी एरिया कितना आ जाएगा 4 और 4 मिलके कितना बन गया 8। हमारे पैरेललोग्राम के एरिया से आधा हुआ कि नहीं हुआ? तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये बात आप ध्यान से समझ पाए होंगे कि इस यहाँ पर ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए, इन दोनों कॉन्सेप्ट का मैं ये यूज करने वाला हूँ। क्या यूज करने वाला हूँ कि अगर एक ही बेस के ऊपर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बनी है तो उस ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम से आधा होगा। तो अब देखिए मेरे पास जो AB बेस ले रहा हूँ मैं, तो AB बेस के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाले मार्कर से दूसरे मार्कर ग्रीन मार्कर से, ये वाली ट्रायंगल का यहाँ तक बेस और इस ट्रायंगल का यहाँ तक बेस, यानी कि हमारे पास मैं यहाँ पे नाम दे दूँ, इस नाम दे दूँ D और इसका नाम दे दूँ E और इसका नाम दे दूँ F। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल BDE का एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE प्लस ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AD, ऑलरेडी दी तो पहले नाम दे चुके थे, तो इसका नाम हम G रख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BGE प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AGD, इन दोनों का एरिया 1/2 होगा एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम ABCD से, इस ABCD पैरेललोग्राम से आधा होगा, क्योंकि एक ही बेस के ऊपर बनी हुई हैं दोनों ट्रायंगल, तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया से आधा होगा। अब मैं बात करूं कि इस वाले की बात करूं, ये AD बेस के ऊपर बनी हुई है ट्रायंगल AFD, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD किसके बराबर होगा? 1/2 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया और इसका एरिया दोनों ही आधे पैरेललोग्राम के बराबर है, तो इन दोनों के एरिया को अगर मैं प्लस कर बराबर रख दूं, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ के इस वाली ट्रायंगल के बराबर रख दूं, यानी कि कहने का मतलब AFD के बराबर रख दूं इन दोनों ट्रायंगल जो एक बेस पर बनी हुई है। तो हमें जिस कुछ एरियाज पता नहीं है जिनको मैं मान के चल रहा हूं, ये एरिया A मान लेता हूं, इस एरिया को क्या मान लेता हूं मैं? B, क्योंकि इस पूरी ट्रायंगल के एरिया में हमें यहाँ 8 दे रखा है, यहाँ 72 दे रखा है, इसमें यहाँ 79 दे रखा है, यहाँ पर 10 दे रखा है, ये एरिया कितना हमारे पास 10 है, तो इसको मैंने A मान लिया, इसको B मान लिया। तो अगर मैं बात करूं ADF के एरिया की, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF, तो हमारे पास आ जाएगा भाई A प्लस B, ये A और ये B प्लस 10 और प्लस 79 हो जाएगा। और मैं इन दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करूं तो मैं इस वाले को मैं मान लेता हूं, जो रेड पार्ट है इस वाले एरिया को मैं C मान लेता हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? A प्लस 72 प्लस 8, 72 8, और इस वाली ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा C प्लस B। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इन दोनों ट्रायंगल के एरिया और इस अकेले ट्रायंगल का एरिया दोनों ही पैरेललोग्राम के आधे एरिया के बराबर हैं, तो दोनों को बराबर रख दूं, तो बराबर रखूंगा तो मैं A प्लस 72 प्लस 8 प्लस C प्लस B बराबर A प्लस B प्लस 10 प्लस 79। देखो A से A कैंसिल, B से B कैंसिल, इधर कितना गया? 72 प्लस ये हमारे पास टोटल हो गया 80, तो C प्लस 80 इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 89। 10 प्लस कर दिया तो हमें C की वैल्यू चाहिए, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 89 माइनस 80, हमारे पास 9 आ गया। तो हमारे पास इस रेडिड पार्ट का एरिया कितना आ गया? 9 होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं थी, बस हमें सिर्फ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था